हर 12 साल में प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। ये मेला केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा एक ऐसा पर्व है जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। दुनिया भर से संत महात्मा, अघोरी, नागा साधु और तपस्वी यहाँ आते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस भीड़ में स्वयं भगवान शिव एक अघोरी के रूप में आए थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था। जब पुलिस ने उन्हें एक साधारण अघोरी समझकर रोका, फिर जो हुआ उसने पूरे प्रयागराज और महाकुंभ में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को हिलाकर रख दिया। प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र आस्था और भक्ति से सराबोर था। हर तरफ श्रद्धालु गंगा किनारे डुबकी लगाकर हर हर गंगे के जयकारे लगा रहे थे। दूर दूर से आए सन्यासी अपने अपने शिविरों में बैठे थे। कुछ साधना में लीन थे तो कुछ प्रवचन कर रहे थे। अलग अलग संप्रदायों के साधु अपने अपने पंडालों में इकट्ठा थे। नागा साधु, जो नग्न शरीर पर केवल भस्म लगाए रहते हैं, अपनी तपस्या में लीन थे। वैष्णव संत भगवा वस्त्र धारण किए राम नाम का जप कर रहे थे। और वहीं अघोरी साधु, जो मृत्यु और तंत्र की साधना में रहते हैं, एक कोने में बैठे थे। इसी भीड़ में एक अघोरी सबसे अलग दिख रहा था। लंबी जटाएं, पूरे शरीर पर राख, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में डमरू। वह अद्भुत लग रहा था। लेकिन सबसे खास बात थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो ब्रह्मांड के सारे रहस्य उनमें समाये हों। वह धीरे धीरे संगम तट की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम से ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ चल रहा हो। कुछ लोग उसे देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए, तो कुछ उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गए। दो छोटे छोटे बच्चे उस अघोरी को देखकर डर गए और रोने लगे। उन बच्चों ने अपने माता पिता से कहा, पापा, ये कौन है? तभी पिता ने उन बच्चों की आंखें बंद कर दी और कहा, उधर मत देखो, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात थे। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी गड़बड़ी की योजना न बना रहा हो। इसी दौरान दो पुलिस कांस्टेबलों की नजर इस रहस्यमयी अघोरी पर पड़ी। अरे, ये अघोरी कुछ अजीब नहीं लग रहा, एक पुलिस वाले ने कहा। हाँ, देख तो कैसे अजीब तरह से चल रहा है, लगता है कोई नाटक कर रहा है। पता करो कौन है यह। दोनों पुलिस वाले उस अघोरी के पास गए और बोले, ए बाबा, रुको जरा। अघोरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात कर रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा? अघोरी फिर भी चुप रहा। लगता है कोई ढोंगी बाबा है, इसे थाने ले चलो। जैसे ही पुलिस ने उस अघोरी को पकड़ने की कोशिश की, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। संगम तट पर तेज हवाएं चलने लगी, गंगा की लहरें उफान मारने लगी, आसमान में बिजली चमक उठी। अघोरी ने अपनी आंखें खोली और उनके भीतर एक तेज प्रकाश फैला। तभी चारों ओर धुएं का गुब्बार उठा और जब धुआं छंटा तो वहां कोई अघोरी नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। उनका रूप अद्भुत था। माथे पर तीसरा नेत्र, हाथ में त्रिशूल, गले में वासुकी नाग और उनके शरीर पर बागंबर था। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सभी श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर स्तब्ध रह गए। कुछ रोने लगे, कुछ ने हाथ जोड़ लिए और कुछ जमीन पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगे। पुलिस वाले भय से कांप उठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शिव के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव की आंखों में अभी भी क्रोध था। तुमने एक अघोरी को अपराधी समझा, शिव ने गंभीर स्वर में कहा। पुलिस वालों ने सिर झुका लिया। तुम्हारा काम सुरक्षा करना है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को अपराधी मान लेना एक बड़ी भूल है। हर अघोरी या साधु ढोंगी नहीं होता। जब तक तुम सच्चे और असली संतों को पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा धर्म की रक्षा करना व्यर्थ है। शिव की यह बात सुनकर सभी लोग नतमस्तक हो गए। लेकिन शिव केवल दंड देने वाले नहीं, वे दयालु भी हैं। उन्होंने अपने हाथ उठाए और आशीर्वाद दिया, जाओ और धर्म का सही मार्ग अपनाओ, आगे से संतों का सम्मान करना सीखो। ये कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के प्रकट होने की यह घटना पूरे कुंभ क्षेत्र में फैल गई। लोगों ने इस घटना के बाद और भी श्रद्धा से संगम में डुबकी लगानी शुरू कर दी।
पूरे मेले में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। पुलिस अधिकारियों ने भी इस घटना के बाद साधु संतों का सम्मान करना शुरू कर दिया। अब वे किसी भी सन्यासी को शक की निगाहों से देखने की बजाय उनके ज्ञान और तपस्या की कद्र करने लगे। कुंभ के इस अद्भुत क्षण ने सबको यह सिखा दिया कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वे हमेशा मंदिरों में ही मिले। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है। कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, और क्या पता अगली बार जब आप किसी अघोरी या साधु को देखें तो वह स्वयं महादेव ही हो। हर हर महादेव।